हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल सूरज वर्ल्ड पे। तो हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा पहला चैप्टर था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, वो कंप्लीट हो गया है और उसकी सारी वीडियोज़ आई थिंक 10 वीडियोज़ हैं उसकी। तो आप अपने चैनल सूरज वर्ल्ड पे जाइए, उस पर एक मैथ की बनी है प्लेलिस्ट, उस पर सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। तो हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था एकीक नियम यूनिटरी मेथड। तो इसकी एक क्लास हो चुकी है, 12 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसके अभी 8-10 क्वेश्चन और हैं। तो इस क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग फटाफट एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए और मैथमेटिक्स की एक फेयर कॉपी ज़रूर बनाएं। फेयर कॉपी बनने से होता है कि वो हमेशा के लिए हो जाता है। कोई भी वनडे एग्जाम हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो आराम से नोट्स निकाल कर रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक एक नियम में मैंने बताया था एक फार्मूला, और इसी फार्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन इसके लग जाते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। फार्मूला था हमारा M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 R1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2 एंड R2। तो ये फार्मूला हमारा जो मैंने बताया था इसमें। तो इसी फार्मूले बेस पे इस यूनिटरी मेथड के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे लग जाते हैं। बस देखना ये होता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसमें क्या क्या पूछ रहा है, उससे के रिकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें M मतलब हमारा हो गया मैन, आदमी। D हो गया हमारा डे या दिन। H हो गया हमारा हावर्स, घंटा। E से हमारा हो गया एलिजिबिलिटी, मतलब क्षमता क्या है, किसी चीज़ की क्षमता क्या होती है। W से हमारा हो गया वर्क, कार्य। R से हमारा हो गया रेंट, किराया। तो इसी फार्मूले बेस पे यूनिटरी की जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आप एक बार इस फार्मूले को लिख लीजिए और एक ही नियम के जो क्वेश्चन बचे हैं अब वो कराते हैं फटाफट। आई थिंक मैंने फर्स्ट क्लास में 12 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13वां। इसको आप एक बार लिख लीजिए, फिर शुरू करते हैं क्लास। नंबर देखेंगे 13वां इस क्लास का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बना सकते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे आराम से। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है और उसी बेस पे हम फार्मूला बनाएंगे। तो कह रहा है कि 35 व्यक्ति हैं, 49 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बना लेते हैं। तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा M1 दिया हुआ है, 35 व्यक्ति हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो W1 कितना है, 49 मीटर दीवार की बात की जा रही है। दिन कितना लग रहा है, 3 दिन। तो D1 हो जाएगा हमारा 3। 20 व्यक्ति मतलब M2 हमारा हो गया 20। 6 दिन में D2 हमारा कितना है, 6। कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, मतलब कार्य W2 हमको ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, M1 गुणे D1 अपॉन W1 बराबर M2 गुणे D2 अपॉन W2। अब इसी फार्मूला पे इनकी वैल्यू रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी साथ में करते रहिए। आगे देखेंगे हमारा M1 दिया हुआ 35 गुणे D1 कितना है 3 अपॉन W1 कितना दिया हुआ है 49 बराबर M2 कितना दिया हुआ है 20 गुणे D2 कितना दिया हुआ 6
अपान हमको क्या ज्ञात करना है, लंबी दीवार, मतलब W2 हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम जब W2 निकालेंगे तो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे हम, तिरछक गुणा, तो 49 गुणे 20 गुणे 6 अपान 35 गुणे 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 चौको 20 और 5 सते 35, 7 एक नम 7, 7 सता 49, 7 चौक 28, 28 दूना 56। हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 56 मीटर लंबी दीवार 20 व्यक्ति 6 दिन कार्य करके बना लेंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 56 मीटर। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसी की रिकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला बनाएंगे, और फार्मूले पे कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी वैल्यूज रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दिख रहा है क्लियर बोर्ड? या भाई लाइट शायद कुछ कमी है लाइट की, क्योंकि मेरे फेस पे तो लाइट आ ही नहीं रही है, पर बोर्ड दिखना चाहिए क्लियर। फेस पे लाइट आए या ना आए, बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए। लगा लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नंबर देखेंगे अब 14वां। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये है तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो 15 कलम मतलब हमारा हो गया M1, M1 हमारा दिया हुआ है 15। मूल्य रेंट पूछ रहा है, रेंट कितना दिया हुआ R1 198। 25 कलमों, यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये है तो 25 कलमों का मूल्य ज्ञात करो। M2 कितना दिया हुआ है 25, R2 हमको निकालना है। 25 कलमों का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला बना लेते हैं, M1 अपान R1 बराबर M2 अपान R2। ये बन गया हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे इन सब की वैल्यू रखते हैं। M1 हमारा कितना दिया हुआ है 15, 15 अपान R1 कितना दिया हुआ है 198 बराबर M2 कितना दिया हुआ है 25, और हमको R2 निकालना है। जब यहाँ पे हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करेंगे। R2 बराबर 198 गुणे 25 अपॉन 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 5 3 15, 5 25, 3 एकम 3, तिछंग 18, तिछंग 18। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 66 गुणे 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा ये 5 छक्का 30 के 0 हासिल लगा 3, 5 छक्का 30 3 33। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 330 रुपये। तो 25 कलमों का मूल्य कितना आ गया 330 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये हो तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। M1 15, R1 198, M2 25, R2 हमको ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा M1 अपान R1 बराबर M2 अपान R2, और इस फार्मूले में सबकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 330 रुपये। लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि 15 कुर्सियों का मूल्य 1530 रुपये है तो ऐसी कितनी कुर्सियों को 4590 रुपये में खरीदा जा सकता है। कह रहा है कि 15 कुर्सियों का मूल्य 1530 रुपये है तो ऐसी कितनी कुर्सियों को 4590 रुपये में खरीद सकते हैं। तो हमारा M1 कितना दिया हुआ है 15,
ये क्या है रेंट, R1 कितना दिया हुआ है 1530, M2 हमको ज्ञात करना है, R2 कितना दिया हुआ है 4590 रुपये। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या बन गया, M1/R1 बराबर M2/R2। अब इस फार्मूले पर रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो रखते हैं। M1 की कितनी वैल्यू है 15, 15/R1 1530 रुपये बराबर हमको M2 ज्ञात करना है, R2 कितनी वैल्यू है 4590 रुपये। अब हमको निकालना है M2, तो M2 क्या करेंगे हम, त्रिया गुणा करेंगे, तो ये जाएगा 15 गुणे 4590 अपॉन 1530 आ गया हमारा नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 15 का नम 15, 15 का नम 15, 1 0, 15 दूना 30, 102 आ गया। अब 102 को 4590 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 45 बार, 45 बार ये जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं, 102 को गुणा हम करेंगे जब 45 से, तो क्या आएगा 45 दूना 90 आ गया हमारा, 45 से कम 45, कितना आ गया 4590। तो 4590 रुपये में हम कितनी कुर्सियाँ खरीद सकते हैं, तो 45 कुर्सियाँ हम खरीद सकते हैं। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे के अकॉर्डिंग हमको वैल्यूज रखना है और फार्मूला बना के उसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 45, यहाँ रुपए नहीं होगा सॉरी, यहाँ होगा 45 कुर्सियाँ। यदि 15 कुर्सियों को हम 1530 रुपये में खरीद सकते हैं, तो 45 कुर्सियों को हम 4590 रुपये में खरीद सकते हैं। तो 4590 रुपये में कितनी कुर्सियाँ आएंगी हमारी, 45 कुर्सियाँ आ जाएंगी। लगा लो इसको फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 कुर्सी तथा 5 मेजों का मूल्य 444 रुपये है। यदि प्रत्येक मेज का मूल्य 60 रुपये है, तो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो। कह रहा है कि एक मेज का मूल्य 60 रुपये है और 3 कुर्सी 5 मेजों का मूल्य 444 रुपये है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो एक मेज का मूल्य कितना है 60 और यहाँ पे कितनी है 5, तो 5 मेजों का मूल्य पहले हम निकालेंगे। 5 मेजों का मूल्य, 5 मेजों का मूल्य, एक मेज का मूल्य कितना है 60 रुपये, तो 5 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 5 गुणे 60, 5 छक्का 30, 300 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है, 3 कुर्सी का मूल्य ज्ञात करेंगे। 3 कुर्सी का मूल्य हमको जब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 3 कुर्सी प्लस 5 मेजों का मूल्य कितना दिया हुआ है 444। हमको 5 मेजों का मूल्य पता चला 300 है, तो 444 में 300 को हम घटा देंगे तो हमारा 3 कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। तो 444 से 300 जाएंगे तो बचेगा कितना 144। ये हमारा 3 कुर्सियों का मूल्य आ गया। अब पूछ रहा है प्रत्येक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो, मतलब एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। जब 3 कुर्सियों का मूल्य 144 रुपये है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा 144। कितनी कुर्सियों का मूल्य है 3, हमको एक ज्ञात करना है तो इसे 3 से भाग कर देंगे। 3 चौक 12, बचा कितना 2, 3 8 24,
48 48 रुपये हमारा एक कुर्सी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है कि 3 कुर्सी तथा 5 मेजों का मूल्य 444 रुपये है और प्रत्येक मेज मतलब एक मेज का मूल्य 60 रुपये है, तो प्रत्येक कुर्सी मतलब एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। 5 मेजों का मूल्य हमको ज्ञात करना है। एक मेज का मूल्य 60 है तो 5 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणे 60 बराबर 300 हो जाएगा। 5 छक्का 30, 300। और 3 कुर्सी का मूल्य हमको पहले निकालना है, तो 444 से 300 माइनस करेंगे तो 144 बचेगा। 144 3 कुर्सियों का मूल्य है, हमको प्राप्त करना है एक कुर्सी का मूल्य, तो 144 से 3 से हम भाग कर देंगे तो हमारा 3 चौक 12 बचा 2, 3 8 24, 48 रुपये प्रति कुर्सी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 48 रुपये। लगा लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, एक टैंक को भरने के लिए 20 बाल्टियों की आवश्यकता होती है, जबकि बाल्टियों की क्षमता एलिजिबिलिटी 13.5 लीटर ही है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता को 9 लीटर कर दिया जाए तो उस टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। अरे बाप रे, एक टैंक को भरने के लिए 20 बाल्टियों की ज़रूरत होती है और जबकि बाल्टियों की क्षमता 13.5 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता को 9 लीटर कर दिया जाए तो उस टैंक को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टैंक को भरने के लिए 20 बाल्टियों की ज़रूरत होती है, तो हमारा M1 कितना दिया हुआ है, 20। क्षमता कितना है, एलिजिबिलिटी 13.5 लीटर, तो हमारा ये हो गया E1 कितना है, 13.5 लीटर। M2 हमको ज्ञात करना है। E2 कितना दिया हुआ है, कितना कर दी जाती है इसकी क्षमता, 9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर, ये हमारा हो गया 9 लीटर। अब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, M1 गुणे E1 बराबर M2 गुणे E2। बन गया फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे सबकी वैल्यू रखेंगे। इधर करते हैं। M1 कितना दिया हुआ है, 20 गुणे E1 कितना दिया हुआ है, 13.5, ये है लीटर, बराबर हमको M2 ज्ञात करना है। E2 कितना दिया हुआ है, 9 लीटर। M2 हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 13.5/9। इतना है समझ में। अब ये दशमलव जाएगा तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगा, 0 से 0 कट गया, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, बचा 1, 3 बचे 15। अभी और कटेगा, 3 एकम 3, 3 बचे 15। अब 2 गुणे 15 बराबर 15 दूना 30। ये 30 हमारे क्या आ जाएंगे, बाल्टियाँ। 30 क्या आ जाएंगी, बाल्टियाँ, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 लीटर की कितनी बाल्टियाँ होनी चाहिए, 30 बाल्टियाँ, तो हमारा टैंक पूरा भर जाएगा। M1 गुणे E1 बराबर M2 गुणे E2 फार्मूला बनेगा और इसी फार्मूले पे सबके रखेंगे वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 30 बाल्टियाँ। लग गया, लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18वां। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 18। क्वेश्चन कह रहा है समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 16 घंटे में भर देते हैं। यदि
पानी की टंकी को केवल 4 घंटे में ही भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समान क्षमता वाले एलिजिबिलिटी कितना दिया हुआ है हमारा, E1 दिया हुआ है 14, 16 घंटे में H1 दिया हुआ 16। यदि टंकी को 4 घंटे में, मतलब H2 दिया हुआ है 4 घंटे में भरना हो तो अतिरिक्त कितने पंपों की आवश्यकता होगी। तो हमको E2 ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या बनेगा हमारा, E1 गुणे H1 बराबर E2 गुणे H2। और इसी फार्मूले पे इनकी वैल्यू रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। E1 कितना है हमारा 14 गुणे H1 कितना दिया हुआ 16 बराबर A2 हमको ज्ञात करना है अतिरिक्त पंप एंड H2 हमारा दिया हुआ 4, जो हमारा इधर E2 आएगा बराबर, तो 4 हमारा आ जाएगा नीचे, 14 गुणे 16 5 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 14 गुणे 4, 14 चौक को 56। तो ये हमारा 56 क्या आ गया, पंप। 56 हमारा क्या आ गया, ये अतिरिक्त पंपों की संख्या। तो 4 घंटे में पानी की टंकी को पूर्णतः भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, 56 पंपों की आवश्यकता होगी। और 56 हमारा ही आंसर आ जाएगा, 56 पंपों या पंप। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 14, H1 दिया हुआ 16 घंटा, हमको इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। H2 दिया हुआ है 4, A1 गुणे H1 बराबर E2 गुणे H2 रखेंगे और इसी पे इनकी रखेंगे वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे। हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 56 पंप। ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन के काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो जो फर्स्ट इसकी क्लास थी आई थिंक वो 36 या 40 मिनट की थी, तो ये भी क्लास 40 मिनट तक ही जाएगी। क्वेश्चन को हम एकदम आराम से करेंगे। आप लोग क्लास को आराम से देखिए, पूरा क्लास देखिए। हाँ, थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि मैथ है, तो जाहिर सी बात है मैथ की क्लास 35-40 मिनट तक ज़रूर जाएगी। तो आप लोग घबराइए नहीं, आराम से पढ़ते हैं मैथ, आराम से क्वेश्चन लगाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, बस हमको ये फार्मूला बनाना सीखना होगा, क्योंकि जब तक ये हम फार्मूला नहीं बना पाएंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि हमको फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है उसको सही से हमको निकालना आना चाहिए और उसी की रिगार्डिंग क्वेश्चन में फार्मूला हमको बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये फार्मूला हम बनाना नहीं सीखेंगे हमारा क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो आप लोग इसको लिख लो फटाफट और मैथ की एक कापी, फेयर कापी ज़रूर बनाएं और साथ में फेयर भी अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 19वां। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, कितने मीटर, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, तो वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी व कितने लंबी खाई खोद सकेंगे। हमको क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, तो वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर लंबी व कितनी, नहीं सॉरी 15 मीटर गहरी व कितनी मीटर लंबी खाई को
30 दिन में खोद सकेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है M1 कितना दिया हुआ है हमारा, M1 नहीं, M1 दिया ही हुआ नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिन। D1 दिया हुआ है 10, वर्क हो रहा है तो W1 कितना दिया हुआ है 100 मीटर गुणे 50 मीटर गुणे 10 मीटर, ये हमारा हो गया W1। D2 कितना दिया हुआ है 30 दिन में, हमको W2 वर्क क्या कर रहा है 25 मीटर 15 मीटर, 25 गुणे 15 गुणे हमको क्या निकालना है इसकी लंबाई, कितनी लंबी खाई खोद सकते हैं। तो यहाँ पे हम D2 भी लिख सकते हैं, तो फार्मूले में D2 आता है, वो सॉरी W2 आता है, तो हम यहाँ L नहीं W2 ही लिखेंगे, इससे थोड़ा हमको आसानी होगी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा D1 अपान W1 बराबर D2 अपान W2। अब इसी फार्मूले पे इनकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे करते हैं। तो D1 कितना दिया हुआ है हमारा 10 अपान W1 कितना दिया हुआ है 100 गुणे 50 गुणे 10 बराबर D2 दिया हुआ है हमारा 30 एंड W2 हमारा कितना दिया हुआ है 25 गुणे 15 गुणे, इसके हमको निकालना है लेंथ, तो हम इसको W2 ही मान लेते हैं W2। तो जब यहाँ पे हम W2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा हमारा तिर्यक गुणा 100 गुणे 50 गुणे 10, ये जाएगा गुणे 30 में, अपान में क्या बचे 10 गुणे 25 गुणे 15, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये 10 से ये 10 कटा, 15 का नम 15 दूना 30, 25 से कम 25 चौको 100। अब कितना बचा यहाँ पे 4 गुणे 50 गुणे 2, 25 चौको सॉरी 50 चौको हो गया हमारा 4 पंचे 20, 200 गुणे 2 बराबर आएगा 400 मीटर लंबे खाई को 30 दिन में खोदा जा सकता है। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया 400 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा 400 मीटर। एकदम सिंपल सा है, हमको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसी के रिकॉर्डिंग हमको उनकी वैल्यू रखना है और फार्मूला बना के इस फार्मूले पे इन सभी की वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारा आंसर 400 मीटर लंबी खाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लगा लो फटाफट। नंबर 20वां, तो क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली धनराशि क्या होगी। कह रहे हैं कि 9 व्यक्ति हैं, रोज 8 घंटे कार्य करते हैं और एक सप्ताह में 8400 रुपये प्राप्त करते हैं। तो 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक हफ्ते में कितने हजार रुपए की धनराशि प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है 6 व्यक्ति हैं, M1 कितना हमारा है 6, H1 घंटा कितना कार्य कर रहे हैं 8 घंटे, ऋण कितना प्राप्त हो रहा है उनको 8400 रुपये। ठीक है, अब M2 कितना है 9 व्यक्ति आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम रोज 6 घंटा कार्य करेंगे तो एक हफ्ते में उनको कितनी धनराशि प्राप्त होगी, R2 हमको ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा M1, फार्मूला क्या बनेगा हमारा M1 गुणे
H1 अपान R1 बराबर M2 गुणे H2 अपान R2। और इसी फार्मूले पे हम सबकी रखेंगे वैल्यू और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, क्या रख देते हैं, वैल्यू। चलो रखते हैं वैल्यू। M1 कितना दिया हुआ है हमारा 6 गुणे H1 कितना दिया हुआ है 8 अपान R1 कितना दिया हुआ है 8400 बराबर M2 9 गुणे H2 कितना दिया हुआ है 6 घंटे। और इनकी हमको क्या प्राप्त करना है R2 धनराशि। यहाँ से जब हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जाएगा तिरछा गुणा 8400 गुणे 9 गुणे 6 अपान 6 गुणे 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 से हमारा ये 6 कट गया, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, डबल 0, 4 एकम 4, उसके बाद 0, 4 पंचे 20। कितना प्राप्त हुआ हमारा 1050 गुणे 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 9 शून्यम 0, 9 पछे 45, 9 एकम 9। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 9450 रुपये प्रति सप्ताह। 9450 रुपये 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर एक हफ्ते में इतनी धनराशि प्राप्त कर सकेंगे। तो 9 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने के बाद 9450 रुपये वो लोग अर्जित करेंगे। तो ये एक हफ्ते की कमाई है। कितने पर्सन है 9, तो आई थिंक ये एक पर्सन की 1 डे की कमाई समथिंग 150 रुपये के आसपास आएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लगा लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना है और फार्मूला बना के उसी फार्मूले पे हमको इनका जो मान है, उनकी वैल्यू है, उसको रख के आराम से सॉल्व कर लेंगे। हमारा आंसर 9450 रुपये प्रति सप्ताह की धनराशि है, प्राप्त हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। लगा लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 21वां, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, यूनिटरी मेथड भी फिनिश हो जाएगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 वे भाग को 10 दिन में पूरा करते हैं तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिन में कर पाएंगे। कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिन में पूरा करते हैं तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिन में कर पाएंगे। तो हमारा M1 दिया हुआ है 12, D1 दिया हुआ है 10, कार्य हो रहा है W1 कितना दिया हुआ है 3/5। तो कितने व्यक्ति, M2 हमको ज्ञात करना है, D2 कितना दिया हुआ है हमारा 20 दिन। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा M1 गुणे D1 अपान W1, M2 गुणे D2, और यहाँ पे W2 दिया हुआ नहीं है, तो फार्मूला हमारा यही बन जाएगा। अब इस फार्मूले पे इनकी रखेंगे वैल्यू और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे M1 दिया हुआ है 12 गुणे D1 कितना दिया हुआ है 10 दिन, अपान W1 कितना दिया हुआ है 3/5वें भाग को, बराबर M2 हमको ज्ञात करना है और D2 दिया हुआ है हमारा 20 दिन।
अब यहाँ से हम m2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 जाएगा हमारा ऊपर, तो आएगा 12 गुणे 10 गुणे 5 बराबर 20 गुणे 3। ठीक है, इतना आया। अब 0 से 0 कट गए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब बच्चा 2 गुणे 5 बराबर 10। तो हमारा क्या आ जाएगा, कितने व्यक्ति, तो हमारा पर्सन कितने आ जाएंगे, 10 व्यक्ति। 10 व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिन में फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 10। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनने के बाद सबकी वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, बस जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 10। आप लोग इसको आराम से लिख लो, लगा लो, और मैथमेटिक की एक फेयर भी साथ में बनाएं, ज़रूर बनाएं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा चैप्टर एकीक नियम यूनिटरी मेथड भी समाप्त हो गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसे लग रहे हैं उसको भी ज़रूर बताएं। और अभी तक जिन्होंने अपने चैनल सूरज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इस चैनल पर बने रहें, आराम से क्वेश्चन लगाएं। हाँ, कुछ जिन क्वेश्चनों में डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन डाउट को 100% क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन लगा लो। इसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिक में चैप्टर नंबर 3। पहला हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, दूसरा हमारा एकीक नियम, ये भी आज फिनिश हो गया है। अब तीसरा चैप्टर लेंगे हम औसत, एवरेज। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में, उनसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इनसे भी क्वेश्चन यूपी टेट हो या सी टेट हो या वनडे एग्जाम हो, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे औसत, एवरेज। तो एवरेज शुरू करने से पहले आप लोग जो नंबर सिस्टम में बताए थे संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, उनको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, क्योंकि अगर वो आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज रहेगी तो एवरेज के क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, क्योंकि उसमें भी ज्ञात करना है, हमारा औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।